नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, कल्पना कीजिए अगर जीवन की सबसे बड़ी शक्ति किसी मंत्र, किसी तावीज या किसी रहस्यमयी वस्तु में नहीं, बल्कि एक साधारण सी सांस में छिपी हो। एक ऐसी सांस जो बिना शोर किए, बिना किसी बाहरी साधन के पूरी वास्तविकता की दिशा बदल सकती हो। प्राचीन ग्रंथों में कहा गया है, जो अपनी श्वास को समझ लेता है वो अपने जीवन को समझ लेता है। लेकिन प्रश्न ये है, क्या सांस जैसी सामान्य प्रक्रिया में सच में इतना सामर्थ्य हो सकता है? विज्ञान कहता है कि ब्रह्मांड की हर चीज कंपन है, हर कण, हर तरंग, हर ऊर्जा, और श्वास भी एक कंपन है, एक चलती हुई तरंग जो शरीर और चेतना के बीच से गुजरती है। जब क्रोध उत्पन्न होता है, श्वास तेज और अनियमित हो जाती है। जब भय आता है, श्वास रुकने लगती है, और जब शांति होती है, श्वास स्वयं धीमी हो जाती है। यानी भावना और श्वास अलग नहीं है, दोनों एक ही तंत्र के भाग हैं। प्राचीन योग परंपराओं में इसे प्राण कहा गया। प्राण केवल हवा नहीं, बल्कि वो ऊर्जा है जो शरीर, मन और चेतना को जोड़ती है। एक रोचक तथ्य, कछुआ लगभग 150 वर्ष तक जीवित रहता है। उसकी गति धीमी है, जीवन शांत है, और वो 1 मिनट में केवल 4 बार सांस लेता है। मनुष्य 1 मिनट में लगभग 15 से 20 बार। योगियों का मानना था, सांसों की संख्या जीवन की लंबाई तय करती है। जितनी तेज सांस उतना शीघ्र क्षय, जितनी धीमी सांस उतना गहरा संतुलन। इसी समझ से जन्म हुआ विज्ञान भैरव तंत्र का। ये ग्रंथ किसी कर्मकांड की बात नहीं करता, ये चेतना की बात करता है। इसमें कहा गया, जहां श्वास भीतर जाती है और जहां बाहर आती है, उन दोनों के बीच एक क्षण का ठहराव होता है। वही ठहराव चेतना का द्वार है, वही क्षण जहां विचार रुकते हैं और अनुभव शुरू होता है। आधुनिक विज्ञान भी इसी बिंदु को पहचानता है। जब श्वास धीमी होती है और कुछ पल के लिए रुकती है, तो मस्तिष्क की बीटा तरंगे अल्फा और फिर थीटा अवस्था में प्रवेश करती हैं। बीटा अवस्था तनाव, चिंता, निरंतर सोच। अल्फा अवस्था शांति, रचनात्मकता। थीटा अवस्था अवचेतन मन का द्वार। यही वो स्थिति है जहां कल्पना केवल विचार नहीं रहती, बल्कि निर्देश बन जाती है। और जब ये समझ आने लगती है, तो एक और गहरी सच्चाई सामने आती है। श्वास केवल शरीर की प्रक्रिया नहीं है, ये चेतना की गति है। हर श्वास के साथ ऊर्जा भीतर प्रवेश करती है, और हर श्वास छोड़ने के साथ सूचना बाहर जाती है। इसीलिए हर आध्यात्मिक परंपरा में श्वास को सेतु कहा गया, देह और चेतना के बीच का पुल। आधुनिक न्यूरोसाइंस बताता है कि श्वास सीधे वेगस नर्व को प्रभावित करती है। ये नर्व शरीर को ये संकेत देती है कि खतरा है या सुरक्षा। जब श्वास उथली होती है, तो शरीर सतर्क अवस्था में चला जाता है। जब श्वास गहरी और लयबद्ध होती है, तो शरीर सुरक्षित महसूस करता है। और जहां सुरक्षा होती है, वहीं रचनात्मकता जन्म लेती है। यही कारण है कि गहरी श्वास में मन शांत होता है, कल्पना स्पष्ट होती है, और नई संभावनाएं स्वीकार होती हैं। योग में श्वास को नियंत्रित करने का अर्थ उसे रोकना नहीं, बल्कि लय में लाना है। जब श्वास लय में आती है, तो एड़ा, पिंगला और सुषुम्ना एक साथ सक्रिय होती हैं, और यही वो क्षण है जब चेतना बिखरती नहीं, केंद्रित होती है। प्राचीन साधक इसे समाधि का द्वार कहते थे। समाधि कोई अलौकिक स्थिति नहीं, बल्कि पूर्ण उपस्थिति है, जहां न अतीत खींचता है, न भविष्य विचलित करता है, केवल वर्तमान शेष रहता है। और वर्तमान ही वो स्थान है जहां सृजन संभव होता है। इसीलिए कहा गया, जहां ध्यान जाता है, ऊर्जा वहीं बहती है, और श्वास ध्यान को दिशा देती है। जब श्वास सजग होती है, तो जीवन प्रतिक्रिया नहीं रहता, वो अनुभव बन जाता है। ये कोई चमत्कार नहीं, ये प्राकृतिक नियम है। जैसे प्रकाश अंधकार को हटाता है, वैसे ही सजग श्वास आंतरिक भ्रम को हटाती है। धीरे धीरे एक आंतरिक स्पष्टता जन्म लेती है। यही स्पष्टता निर्णयों में उतरती है, यही स्पष्टता कर्म में दिखाई देती है, और यही स्पष्टता जीवन की दिशा तय करती है। अंततः श्वास कोई तकनीक नहीं है, ये स्मरण है। स्मरण कि जीवन बाहर से नहीं, भीतर से संचालित होता है। हर श्वास के साथ ये स्पष्ट होता है कि चेतना सीमित नहीं है, और हर श्वास छोड़ते समय ये समझ आता है कि छोड़ना भी उतना ही आवश्यक है जितना पकड़ना। यही संतुलन है, यही लय है, यही जीवन का वास्तविक विज्ञान है। जब श्वास और चेतना एक साथ बहने लगती हैं, तो जीवन संघर्ष नहीं रहता, अनुभव बन जाता है। और तब हर सांस केवल जीवित रहने की प्रक्रिया नहीं,
बल्कि सृजन की एक संभावना बन जाती है। अब आपकी बारी है। इस विषय पर आपकी क्या राय है? क्या आपने कभी अपनी सांसों को सजग होकर महसूस किया है? अपना अनुभव या विचार कमेंट में जरूर लिखिए। दोस्तों, अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे अपने परिवार और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। हम फिर मिलेंगे। ख्याल रखिएगा अपना। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।